यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव के नामांकन भरने के बाद बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम ने भी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बसपा प्रत्याशी के नामांकन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा बीएसपी प्रमुख की राजनीति की रणनीति काम कर पाई है या नहीं, या फिर अपने उम्मीदवार को सदन तक पहुंचाने का प्रयास भर माना जाएगा। राज्यसभा के रण में बीएसपी के राम के नाम से बीएसपी को मिलेगी जीत। माया के राम को मिलेगा बीजेपी का समर्थन। ये बीएसपी प्रमुख मायावती की सटीक राजनीति की बेहद ही सटीक राजनीति हो सकती है। अगर बीएसपी के टेढ़ी चाल सीधे निशाने पर लगी तो तय मानिए राज्यसभा के रण में बीएसपी के खाते में एक सीट आ सकती है। वैसे राजनीति के जानकार पहले ही ऐलान कर चुके हैं, भविष्यवाणी जता चुके हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी का कब्जा कायम रहेगा और बची सीट पर सपा जीत जाएगी। लेकिन अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस भविष्यवाणी को ही चुनौती दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए रामजी गौतम के नाम की पहले घोषणा की। अब रामजी गौतम ने पर्चा भी दाखिल किया है। काफी हद तक आप लोगों को मीडिया के माध्यम से दिखाई पड़ भी रहा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर भी, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन में हम फाइट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई हमारी है। जो भी पार्टियां हैं चंबल संभाग के अंदर, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो बहुजन समाज पार्टी से फाइट कर रही है। और बिहार के अंदर भी आपने भी देखा कि मान्या बहन जी के 2 प्रोग्राम वहाँ पे हुए और दोनों प्रोग्रामों में लाखों लोगों की इकट्ठा हुई। तो उसका एक साफ मैसेज है, संदेश है कि आने वाले समय में वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में भरने वाली है, क्योंकि हमने जो वहाँ पे एक गठबंधन किया है जो एक नेचुरल गठबंधन है, और वो गठबंधन आपके सामने अभी 10 तारीख में आएगा एक बड़ी ताकत के रूप में भर करके। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही का जो आदेश होता, मनोज भांजी का जो आदेश हुआ, सिपाही ने पालन किया। अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बिहार के प्रभारी रामजी गौतम को उम्मीदवार क्यों बनाया है। अपनी सियासत के लिए इतनी खतरनाक चुनौती क्यों ली, इस गुणागणित को समझिए। मुझे लगता है इसलिए ये चुनाव बहुत मायने रखेगा, भले ही वो प्रतीकात्मक हो, लेकिन वो एक मायने ये रखेगा कि विपक्ष की एकता, भाजपा के विरुद्ध लामबंद होने की कितनी लोगों में एकता के संदेश तो जरूर जाएंगे। वो अलग बात है कि विधानसभा के 22 चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये चुनाव भी एक संदेश देने का काम तो जरूर करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो कांग्रेस के पास जो विधायक हैं वो उनके पास सरप्लस होंगे, वो अपने विधायक कहाँ, बीजेपी को तो नहीं देंगे। तो वो बसपा को, मुझे लगता है कि मायावती जी ने कहीं कांग्रेस से और सपा से दोनों से बातचीत करने के बाद ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब बीएसपी के इस फैसले के आधार को भी जान लीजिए, आखिर किस आधार पर उसने अपने उम्मीदवार को राज्यसभा के रण में उतारा है। पहले नंबर पर आने के लिए हर उम्मीदवार को 37 वोट चाहिए। विधानसभा में 8 रिक्त सीटों को छोड़ दिया जाए तो 395 वोट। बीजेपी को अपना दल और आरएलडी के बागी मिलाकर 314 वोट। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों का जीतना तय, 18 वोट भी बच जाएंगे। राजा भैया और अमनमणि त्रिपाठी के वोट मिलने पर 20 एमएलए होंगे। सपा के पास 48 वोट हैं, जीतने के बाद 11 वोट बच जाएंगे। कांग्रेस के पास 7 वोट, लेकिन 2 बागी हैं। सुभाषपा के पास भी 4 वोट हैं। बसपा के पास सिर्फ 17 वोट हैं। तो बात क्या निकलती है? इस रणनीति का आधार यही है, अगर बीजेपी बीएसपी का साथ देती है तो बसपा अपने 17 वोट में बीजेपी के 20 वोटों को शामिल कर अपने एक उम्मीदवार के माथे पर जीत का सेहरा तो बांध ही सकती है।
रामजी गौतम को बसपा ने इसी उम्मीद के साथ मैदान में उतारा है। देखिए, आज रामजी गौतम जी हम लोग हमारे साथ में हैं और ये हमारे प्रत्याशी हैं। इन्होंने राज्यसभा के लिए अब की नामांकन फाइल किया और हम लोग पूरी उम्मीद है, बहुजन समाज पार्टी की हमारी मुखिया बहन मायावती जी ने, सुश्री बहन मायावती जी ने इनको आशीर्वाद दे करके राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में उतारा है और इस उम्मीद से हम लोग पूरी उसमें हैं कि ये चुनाव जरूर जीतेंगे और राज्यसभा पहुंचेंगे। वो फॉर्मूला देखिए, अब आपको आगे पता लगेगा ना। अब उस फॉर्मूले को अभी से आप जान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने कैंडिडेट खड़ा करती है। 10 सीटों के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट ही लड़ती है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अपने समर्थन से राज्यसभा ले जाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर 9 भाजपा के और 1 समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कोई रोल नहीं है। देखिए, हर दल का ये अपना अधिकार है कि वो अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। प्रस्तावक जितने जरूरी हैं, यदि उस पार्टी के पास होते तो अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। यहाँ राज्यसभा में संख्या बल से ही निर्णय होता है और मुझे लगता है संख्या बल बसपा के पास नहीं है। बाकी तो निर्णय आगे चुनाव घोषणा होने पे ही पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा। बहरहाल गुणा गणित की राजनीति को देखते हुए राज्यसभा के रण में बीएसपी ताल ठोक रही है। बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव का गणित बेहद दिलचस्प हो गया है। जहां भाजपा के अभी प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी हुई है तो दूसरी तरफ बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव में सहभागिता करेंगे। ऐसे में ये भी पता चलना मुश्किल हो गया है कि बसपा के साथ में कौन। वहीं देखना यह भी होगा कि भाजपा में कहीं कोई फूट तो नहीं। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV।